टोक्यो, चकाचौंध भरी लाइट्स और फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइंस वाला शहर। ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी, लेकिन इसके चमकदार रूप के नीचे एक दिल दहला देने वाला राज छुपा है। एक ऐसी दुनिया जो आम लोगों की नजरों से छुपी रहती है। ये इल्लीगल स्ट्रीट रेसिंग की दुनिया है, जहां खतरा और एड्रेनालाइन का टकराव होता है। यहाँ हर रात एक नई कहानी लिखी जाती है। फास्ट एंड फ्यूरियस को भूल जाओ, यहाँ की रेसिंग असली है और दांव बहुत ऊंचे हैं। ये टोक्यो ड्रिफ्ट है, लेकिन फिल्म नहीं। यहाँ हर ड्रिफ्ट, हर टर्न असली है। ये असली जिंदगी है और ये बहुत ज्यादा रॉ है। यहाँ कोई रीटेक नहीं होता। सोचो, मॉडिफाइड कारें, गरजते हुए इंजन, नियन लाइट वाली सड़कों पर दौड़ती हुई। ये नजारा किसी फिल्म से कम नहीं लगता। ये बस बच्चे नहीं हैं जो मस्ती कर रहे हैं, ये लोग अपने जुनून के लिए जीते हैं। ये स्किल्ड ड्राइवर्स हैं जो अपनी मशीन्स और खुद को हद तक पुश करते हैं। हर रेस उनके लिए एक चुनौती है। वो थ्रिल के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, स्पीड के प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। लेकिन गलती मत करना, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक खतरनाक दुनिया है जिसके बहुत ही असली नतीजे होते हैं। पुलिस हमेशा उनके पीछे होती है। पुलिस हमेशा देख रही होती है, हमेशा उन्हें बंद करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये रेसर्स हार मानने वाले नहीं हैं। एक गलत मूव, एक पल का ध्यान भटकना और बस खेल खत्म। तो तैयार हो जाओ, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। हम टोक्यो के इल्लीगल स्ट्रीट रेसिंग सीन की रोमांचक, जोखिम भरी और बिल्कुल जबरदस्त दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। ये सफर आपको हैरान कर देगा। टोक्यो का अर्बन स्प्रॉल इन स्पीड दानवों के लिए एक हाई ऑक्टेन खेल के मैदान में बदल जाता है। यहाँ की सड़कों पर हर रात एक नया रोमांच देखने को मिलता है। फेमस लैंडमार्क्स इल्लीगल रेस के लिए बैकड्रॉप बन जाते हैं। ये लैंडमार्क्स न केवल टोक्यो की पहचान है, बल्कि रेसर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। शिबुया क्रॉसिंग के बारे में सोचो, दुनिया का सबसे व्यस्त चौराहा, जहां लाल बत्ती होने पर गाड़ियां पैदल चलने वालों की भीड़ के बीच से निकलती हैं। यहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है। ये स्पीड और प्रेसिजन का एक अराजक बैले है। हर ड्राइवर अपनी कार को बेहतरीन तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करता है। फिर लेजेंडरी वानगन हाईवे है, जो शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला एक सीधा एस्फाल्ट का रास्ता है। ये हाईवे रेसर्स के लिए एक ड्रीम ट्रैक है। यहीं पर लेजेंड्स बनते हैं और टॉप स्पीड टेस्ट की जाती है। यहाँ हर रात एक नई कहानी लिखी जाती है। गगनचुंबी इमारतों से गूंजते हुए इंजन की कल्पना करो, जब ड्राइवर्स अपनी कारों को उनकी सीमाओं से आगे बढ़ाते हैं। यह नजारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं होता, लेकिन यह सिर्फ बड़े नामों के बारे में नहीं है। यहाँ की छोटी गलियां भी अपने आप में एक अलग ही रोमांच पेश करती हैं। पूरे शहर में छोटे और भी गुप्त स्थान छिपे हुए हैं। ये स्थान रेसर्स के लिए छुपे हुए खजाने की तरह हैं। औद्योगिक क्षेत्र, घुमावदार पहाड़ी रास्ते, यहाँ तक कि डाइकोकू जैसी कार पार्क कार के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग सूरज ढलने पर अचानक रेस ट्रैक में बदल जाती है। यहाँ हर कोना एक नई चुनौती पेश करता है। हाई स्पीड स्प्रिंट से लेकर टेक्निकल ड्रिफ्ट चैलेंज तक, टोक्यो की सड़कें कई तरह के रेसिंग एक्सपीरियंस देती हैं। हर रेस का अपना एक अलग ही रोमांच होता है। हर जगह हर रेस अपने चैलेंजेस और अपने यूनिक एड्रेनलिन रश के साथ आती है। टोक्यो की सड़कों पर हर रात एक नया रोमांच देखने को मिलता है। टोक्यो में इल्लीगल रेसिंग के रोमांच के साथ एक कांस्टेंट साया भी रहता है, पुलिस। अधिकारियों को पता है कि शहर स्पीडस्टर्स के लिए एक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और वे सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। वो मजाक नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल कार्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं। स्पीड कैमरे हर जगह हैं। अंडरकवर यूनिट्स भीड़ में घुले मिले होते हैं। रेसर्स को रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार करते हैं। और टिकट से बचने के लिए रिश्वत देने के बारे में तो सोचना भी मत। जापानी कानून प्रवर्तन अपनी सख्ती के लिए जाना जाता है। रेसर्स और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल लगातार चलता रहता है। रेसर्स पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन, कोडेड मैसेज और लुकआउट का इस्तेमाल करते हैं। वे जोखिम जानते हैं, लेकिन एड्रेनालाइन रश, दोस्ती, स्पीड की जरूरत अक्सर खतरों से ज्यादा होती है। ये बुद्धि की निरंतर लड़ाई है, जिसमें दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे होते हैं। हम टोक्यो के रेसिंग सीन के बारे में ड्रिफ्ट किंग केइची त्सुचिया का जिक्र किए बिना बात नहीं कर सकते। यह आदमी एक लेजेंड है, एक ड्राइविंग गॉड है और ड्रिफ्टिंग का गॉडफादर है। उसने एक खतरनाक ड्राइविंग तकनीक ली और उसे एक कला में बदल दिया। त्सुचिया ने जापान के पहाड़ी रास्तों पर रेसिंग शुरू की। उसने महसूस किया कि जानबूझकर ओवर स्टीयरिंग या ड्रिफ्टिंग कोनों से गुजरने के लिए वास्तव में तेज था। ये जोखिम भरा था, ये जंगली था, लेकिन यह बहुत ही शानदार था। वह अपने कौशल को टोक्यो की सड़कों पर लाया, जिससे ड्रिफ्टर्स की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा मिली। उसका प्रभाव जापान से आगे तक गया। उन्होंने दी फास्ट एंड दी फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जैसी फिल्मों में सलाह दी, जिससे ड्रिफ्टिंग का रोमांच दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा। त्सुचिया की विरासत टोक्यो के रेसर्स के दिलों और इंजनों में जीवित है। वह एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे साहसी कदम ही खेल को बदल देते हैं। इल्लीगल रेसिंग का रोमांच निर्विवाद है, लेकिन जोखिम भी है। ये ड्राइवर्स हर बार गाड़ी चलाते समय सचमुच मौत से खेल रहे होते हैं।
एक गलती, एक गलत अनुमान और परिणाम घातक हो सकते हैं। दुर्घटनाएं एक कठोर वास्तविकता है। गति तेज होती है, सड़कें संकरी होती हैं और दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये आपदा का एक नुस्खा है और ये सिर्फ ड्राइवर्स ही नहीं है जो जोखिम में हैं। बेकसूर लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। फिर कानूनी अड़चने भी हैं। रेसिंग करते हुए पकड़े जाने का मतलब भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन, यहाँ तक कि जेल भी हो सकता है। कुछ पलों के एड्रेनालाइन के लिए यह बहुत बड़ी कीमत है। तो वे ऐसा क्यों करते हैं? सब कुछ जोखिम में क्यों डालते हैं? कुछ के लिए ये अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का रोमांच है, दूसरों के लिए ये दोस्ती है, एक गुप्त समाज से जुड़ने की भावना है, और कुछ के लिए ये बस स्पीड की जरूरत है, सांसारिकता से बचने और कुछ रोमांचक अनुभव करने की इच्छा है। टोक्यो का स्ट्रीट रेसिंग सीन सिर्फ एक लोकल फिनोमिना नहीं है, यह एक ग्लोबल कल्चरल फोर्स है। स्पीड के लिए मक्का के रूप में शहर की प्रतिष्ठा जंगल की आग की तरह फैल गई है। आंशिक रूप से दी फास्ट एंड दी फ्यूरियस, टोक्यो ड्रिफ्ट जैसी फिल्मों के लिए धन्यवाद। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया है। साहसी ड्रिफ्ट और हाई स्पीड रन के वीडियो वायरल हो जाते हैं, दुनिया भर से लाखों व्यूज आकर्षित करते हैं। टोक्यो के रेसर्स के स्टाइल, स्किल और दुस्साहस ने हर जगह पेट्रोल हेड्स की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। दुनिया के सभी कोनों से कार के शौकीन टोक्यो की तीर्थ यात्रा करते हैं, इस उम्मीद में कि वे एक्शन की एक झलक देख सकें या खुद भी भाग ले सकें। यह शहर कार संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट बन गया है, जहां अलग अलग बैकग्राउंड के लोग स्पीड और एड्रेनालाइन के अपने साझा प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। टोक्यो का स्ट्रीट रेसिंग सीन एक ग्लोबल फिनोमिना है, जो सीमाओं को आगे बढ़ाने और जिंदगी को तेज लेन में जीने की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। ड्रिफ्टिंग ड्राइविंग तकनीक जो जापान के पहाड़ी रास्तों पर शुरू हुई, दुनिया भर में लोकप्रियता में विस्फोट हो गया है। टोक्यो के रेसिंग सीन के लिए कोई छोटा हिस्सा नहीं है। यह अब केवल एक आला मोटर स्पोर्ट नहीं है, यह एक ग्लोबल फेनोमिना है जिसमें समर्पित प्रशंसक और पेशेवर प्रतियोगिताएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक ड्रिफ्ट इवेंट भारी भीड़ खींच रहे हैं। ड्राइवर्स नियंत्रित अराजकता के बैले में अपनी कारों को बगल में फेंकते हुए जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रैंड टूरिस्मो और फोर्जा मोटरस्पोर्ट जैसे वीडियो गेम ने भी ड्रिफ्टिंग के उदय में योगदान दिया है। ये गेम खिलाड़ियों को अपने घरों के आराम से ड्रिफ्टिंग के रोमांच का अनुभव करने, खेल को और लोकप्रिय बनाने और ड्राइवरों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने की अनुमति देते हैं। टोक्यो का स्ट्रीट रेसिंग सीन ड्रिफ्टिंग पर जोर देने और उसके कच्चे भूमिगत सौंदर्य के साथ ग्लोबल ड्रिफ्ट कल्चर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दुनिया भर में कार संस्कृति पर शहर के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। टोक्यो के स्ट्रीट रेसिंग सीन का आकर्षण भारत की हलचल भरी सड़कों तक भी पहुंच गया है। टोक्यो के रेसर्स के कारनामों से प्रेरित होकर पेट्रोल हेड्स की एक नई पीढ़ी उभर रही है। वे स्पीड के भूखे हैं, एड्रेनालाइन के भूखे हैं और टोक्यो ड्रिफ्ट लाइफस्टाइल के स्वाद के भूखे हैं। मुंबई के हाईवे से लेकर बैंगलोर के बैक रोड्स तक इल्लीगल स्ट्रीट रेस तेजी से आम होती जा रही है। मॉडिफाइड हैचबैक और सुपर सेडान अंधेरे की आड़ में इसका मुकाबला करते हैं। उनके ड्राइवर अपने कौशल और अपनी कारों को सीमा तक धकेलते हैं। भारतीय पुलिस बल कार्रवाई कर रही है, लेकिन स्ट्रीट रेसिंग के आकर्षण का विरोध करना मुश्किल साबित हो रहा है। पीछा करने का रोमांच, रेसर्स के बीच की दोस्ती और सामान्य से बचने की इच्छा शक्तिशाली प्रेरक है। टोक्यो के सुस्थापित सीन की तुलना में अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन भारत का इल्लीगल स्ट्रीट रेसिंग सबकल्चर लगातार बढ़ रहा है, जो स्पीड की उसी आवश्यकता और एड्रेनालाइन की इच्छा से प्रेरित है जो दुनिया भर के रेसर्स को चलाती है। टोक्यो का इल्लीगल स्ट्रीट रेसिंग सीन सिर्फ तेज कारों और लापरवाह ड्राइविंग से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। यह एक सबकल्चर है, उन लोगों के लिए जीवन का एक तरीका है जो सामान्य से कुछ ज्यादा चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं को परखना चाहते हैं और कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं। यह सीमाओं को आगे बढ़ाने, उम्मीदों को धता बताने और जिंदगी को किनारे पर जीने के बारे में है। ये उन लोगों के लिए है जो हर पल को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। यह पीछा करने के रोमांच, एक करीबी कॉल के एड्रेनालाइन रश और एक चुनौतीपूर्ण मशीन में महारत हासिल करने की संतुष्टि के बारे में है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह दोस्ती, साझा जुनून और उन लोगों के बीच के अनकहे बंधन के बारे में है जो स्पीड की जरूरत को समझते हैं। यह एक ऐसा समुदाय है जो एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है, लेकिन यह खतरे की दुनिया भी है जहां दांव ऊंचे होते हैं और परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। यह एक ऐसी दुनिया है जो न केवल ड्राइवरों के लिए बल्कि मशीनों और इसमें शामिल जोखिमों के लिए सम्मान की मांग करती है। यह एक ऐसा खेल है जहां हर कोई अपने वाहन के साथ एक गहरा संबंध महसूस करता है। टोक्यो ड्रिफ्ट वास्तविकता और किंवदंती दोनों
दुनिया को मोहित करना जारी रखते हैं। ये एक ऐसा प्रतीक है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। ये एक रिमाइंडर है कि नियमों और विनियमों की दुनिया में भी आजादी, एड्रेनालाइन और थोड़ा सा विद्रोह की मानवीय इच्छा हमेशा सतह पर आने का रास्ता खोज लेगी। ये एक ऐसी भावना है जो कभी नहीं मरती, और कभी कभी उस रास्ते में 4 पहिए, एक गरजता हुआ इंजन और टोक्यो की नियन रोशनी वाली सड़कें शामिल होती हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता।